बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एट क्लास। वेलकम टू उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल फैसलाबाद। वेलकम टू ऑनलाइन साइंस क्लास। यूनिट नंबर 4, pollutants and their effects on environment, and our today's topic is conservation of resources. Topic number 4.3 and page number 55. Open page number 55 of your science book. First of all, in previous lecture we have discussed in detail how we are wasting our natural resources. Now the topic is conservation of resources, कि इन हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, सेव किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ बेटा स्ट्रेटजीज हैं जिन्हें हमें अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम जो है अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें, सेव कर सकें और हमारी जो पूरी अर्थ है वो आइडियल प्लेस बन जाए जिसमें किसी भी नेचुरल रिसोर्स की जो है वो कमी ना हो। तो कम टू द टॉपिक। फॉसल फ्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ इन लिमिटेड क्वांटिटीज। अब जो फॉसल फ्यूल्स हैं, जैसे हमारे पास कोल है, ये हमारे पास जो है वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज में मौजूद हैं। क्यों बेटा? क्योंकि ये हमने कल लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। ये हमारे पास जो फॉसल फ्यूल्स हैं ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बेटा कौन से होते हैं? जिन्हें दोबारा रीजनरेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। अब ये जो फॉसल फ्यूल्स हैं इन्हें दोबारा बनने में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स। इन्हें दोबारा बनने में जो है वो मिलियन ईयर्स जो हैं वो दरकार होते हैं। तो हमारे पास जो फॉसल फ्यूल्स हैं वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज़ में मौजूद हैं। अनवाइज यूज मस्ट बी स्टॉप्ड एंड दे नीड टू बी कंजर्व्ड। अब हमें इन फॉसल फ्यूल्स का अनवाइज जो यूज़ कर रहे हैं हम उसे स्टॉप करना चाहिए ताकि हम जो हैं इन्हें कंजर्व कर सकें। तो इसके लिए बेटा हमारे पास 3R स्ट्रेटजी है। अब यहाँ पे 3R का मतलब बेटा क्या होता है? 3R स्टैंड्स फॉर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ओके बेटा, यहाँ पे जो 3R हमें जो दिया गया है इसका मतलब है रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। अब 3R का मतलब यहाँ पे तीनों वर्ड्स जो हैं वो R से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इस स्ट्रेटजी को जो नेम दिया गया है वो 3R स्ट्रेटजी का नेम दिया गया है। अब 3R स्ट्रेटजी स्टैंड फॉर रिड्यूस, रीयूज एंड थर्ड वन इज रिसाइकल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिड्यूस का मतलब क्या होता है। रिड्यूस का वैसे मतलब होता है बेटा मिनिमाइज कर देना, डिक्रीज कर देना। अब इसमें हमारे पास ऐसे मटेरियल्स या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को जो है या उनका यूज़ जो है वो हमें क्या कर देना चाहिए? रिड्यूस कर देना चाहिए, ताकि हमारे पास उन नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारे रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं वो बिल्कुल कम से कम इस्तेमाल हों और एट द एंड हम उन्हें कंजर्व कर सकें। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स बेटा कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? उसमें प्लास्टिक बैग्स हैं, ग्लास बॉटल्स हैं, कैंस हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी अगर हम इन्हें यूज़ करके वेस्ट कर देंगे तो ये हमारे इन्वायरमेंट में एज अ पोल्यूटेंट जो हैं वो मौजूद रहते हैं। अगर दूसरी तरफ हम देखें कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स में बेटा कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें हमारे पास ये जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनके जो वेस्ट होते हैं ये हमारे पास बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। क्यों? क्योंकि इन पे जो बैक्टीरिया हैं वो जो रिएक्ट करके उन्हें सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मटेरियल्स हैं ये अगर हम एक दफ़ा यूज़ कर लेते हैं, उसे वेस्ट कर देते हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट में ये पोल्यूटेंट्स के तौर पे मौजूद ही रहते हैं, ये ख़त्म नहीं होते।
तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल जो है वो हमें बहुत कम से कम करना चाहिए ताकि हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें। और रिसोर्सेज बेटा कैसे कंजर्व हो सकते हैं कि वो वाली चीज़ें या वो वाले रिसोर्सेज जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ प्लास्टिक बैग्स हैं, ग्लास बॉटल्स हैं और कैंस हैं। इनको बनाने के लिए हमारे जो कुदरती वसाइल इस्तेमाल हुए हैं, अगर हम इसका इस्तेमाल कम करेंगे तो हमारे जो कुदरती वसाइल हैं उनका खर्च भी कम होगा। तो फर्स्ट बेटा स्ट्रेटजी है हमारे पास रिड्यूस, एंड द सेकेंड वन इज रीयूज। री का मतलब होता है बेटा अगेन और यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना, यूटिलाइज करना। तो हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उन्हें एक दफ़ा इस्तेमाल करके वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, उसे यूज करना चाहिए अगेन एंड अगेन। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स शुड बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम आफ्टर फर्स्ट यूज। के एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद हमें प्लास्टिक बैग्स हैं या प्लास्टिक बॉटल्स हैं उन्हें थ्रो नहीं करना चाहिए, फेंक नहीं देना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, उसे अगेन एंड अगेन यूज़ करना चाहिए ताकि दोबारा बनने में या दोबारा उनको तैयार करने में जो रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं वो सेव किए जा सकें। फर्स्ट वन इज रिड्यूस। रिड्यूस का बेटा मतलब है मिनिमाइज कर देना, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है वो हमें कम से कम करना चाहिए, इंतहाई ज़रूरत के वक्त करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि वाटर टैप जो है वो अगर खुली छोड़ देते हैं, कोई काम भी नहीं कर रहा, हम उसे खुला ही रहने देते हैं। इससे हमारा जो वाटर है वो क्या होता है, वेस्ट होता है। या किसी रूम में लाइट अगर ऑन है, वहाँ उसका काम नहीं है तो हम उसे चलते रहने देते हैं। हमें क्या करना है बेटा, अनवाइज यूज़ नहीं करना, बल्कि ज़रूरत के वक्त जो है वो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है। सेकंड वन है रीयूज़, यानी हमें अपनी जितनी भी हमारे पास ये पेपर बैग्स हैं या हमारे पास प्लास्टिक बैग्स हैं इन्हें दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वेस्ट मटेरियल है उसे कलेक्ट किया जाता है, एट द एंड उसे क्लीन किया जाता है, मेल्ट किया जाता है और दोबारा से उससे कोई नई चीज़ बना ली जाती है। इसे हम कहते हैं इस प्रोसेस को रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग की बेटा डेफिनेशन ये है, द प्रोसेस इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स कलेक्टेड, क्लीन्ड, melted and remolded into new objects। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लास्टिक बॉटल्स की एग्जाम्पल लें तो प्लास्टिक को जो है वो कलेक्ट किया जाता है, फिर उसे क्लीन किया जाता है, मेल्ट करने के बाद उससे दोबारा से जो है वो कोई नई चीज़ बना दी जाती है, उसे हम कहते हैं रिसाइकलिंग। इससे हमारे पास क्या होगा, हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं कि बजाय इसके कि हम उन मटेरियल्स को जो है वो वेस्ट कर दें, एक दो दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद वो उनको दोबारा से बेटा रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकलिंग के बाद फॉर एग्जांपल अगर प्लास्टिक बॉटल से हम प्लास्टिक की कोई और चीज़ बनाना चाहें तो वो भी बन जाती है। तो इस तरह हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। 3R स्ट्रेटजीज बेटा, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तीनों को हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब यहाँ पे रिसाइकलिंग के एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास कि एक दफ़ा अगर हमने पेपर की कोई चीज़ बनाई है, ठीक है, यानी कागज़ है हमारे पास, उसे हमने इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करने के बाद वो हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, जैसे हमारी नोटबुक्स होती हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, वो हम वेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें ये एरोस नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये रिसाइकल बिन है, इसमें हम जो चीज़ डालेंगे वो रिसाइकल हो सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास अब ये वाला जो सारा वेस्ट होता है ये दोबारा से फैक्ट्रीज़ में जाता है, वहाँ उसे मेल्ट करके रीमोल्ड करके दोबारा से जो है वो पेपर की शक्ल दे दी जाती है। इससे हमारे वो वाली रिसोर्सेज जिनसे पेपर बनता है वो हम कंजर्व कर सकते हैं। इसी तरह प्लास्टिक की एग्जांपल है, इसी तरह रिसाइकलिंग जितने भी मटेरियल्स हैं उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी उससे कोई नई चीज़ जो है वो बनाई जा सकती है और उसे हम दोबारा से दोबारा इस्तेमाल करते रहते हैं। तो बेटा ये 3R स्ट्रेटजीज़ हैं। बाय अडॉप्टिंग द अबव सेट 3R स्ट्रेटजीज हैबिट्स वी कैन कंजर्व आवर रिसोर्सेज। हम अपने रिसोर्सेज को बेटा सेव कर सकते हैं और एट द एंड हमारे पास जो नेचुरल हमारा इन्वायरमेंट है वो मेंटेन
रह सकता है। तो तमाम स्टूडेंट्स ने इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। नाउ इट्स होमवर्क टाइम, लर्न एंड प्रैक्टिस। आज टॉपिक हमने बेटा किया है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। बुक से इसे अच्छे तरीके से याद करें, रफ नोटबुक पर इसकी प्रैक्टिस करें और अपना काम जी सूट पर लाजमी सेंड करें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।